हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी तक हीट ट्रांसफर कंडक्शन का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो से हम कन्वेक्शन के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कन्वेक्शन का इंट्रोडक्शन कि कन्वेक्शन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और उसके बाद कन्वेक्शन का फिनोमिना किस तरीके से पॉसिबल होता है, हम उसको जानेंगे आने वाले वीडियोस में। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो की शुरुआत करिए और अपनी गेट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते हुए आप इस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मैकेनिज्म ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता क्या है? तो देखिए, इस वर्ड के ही आप मतलब निकाल सकते हैं कन्वेक्शन से। दो वर्ड से मिलकर बना होता है, कन्वे और मोशन। कन्वे मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वन टू अनदर, एंड मोशन मीन्स होता है किसी चीज का फ्लो। तो हम कन्वेक्शन में ये जानते हैं कि हीट ट्रांसफर जब कन्वेक्शन मोड का होता है तब वो किसी फ्लूइड के मोशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स कन्वेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ फ्लूइड इन द प्रेजेंस ऑफ बल्क मोशन। यानी कि इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है फ्लूइड का मोशन। अगर फ्लूइड का मोशन नहीं होगा तब वहां पर कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए, अब कन्वेक्शन को आप किस तरीके से समझेंगे ये देखिए। लेट सपोज कि आपके पास एक सॉलिड प्लेट है, ठीक है, और इस सॉलिड प्लेट को आपने किसी हॉट सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, जहां से ये अपने आप को हीट अप कर रहा है। यहां से आपने हॉट सोर्स दे दिया इसको। अब इस हॉट सोर्स से इस सॉलिड बॉडी को जो ट्रांसफर होगी हीट, वो होगी कंडक्शन से। ठीक है, इतना तो आपको पिछली वीडियो से पता ही चल गया होगा। इस सॉलिड बॉडी के ऊपर आप मान के चलिए कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। वो एयर हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है। अब इस फ्लूइड को जो भी एनर्जी इस सॉलिड बॉडी की वजह से मिलेगी, उस मोड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ये फ्लूइड इस प्लेट के ऊपर फ्लो करेगा और इस सॉलिड बॉडी के वजह से जो भी हीट ट्रांसफर होगी उस हीट के मोड को बोलते हैं कन्वेक्शन मोड। चलिए, अब समझते हैं कन्वेक्शन होता कितने तरीके का है। देखिए, यहां कन्वेक्शन को हम दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमिना कैसा होता है? जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट। एंड फोर कन्वेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी हीट ट्रांसफर पॉसिबल होता है उस कन्वेक्शन को बोला जाता है फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए समझते हैं नेचुरल कन्वेक्शन कैसे पॉसिबल होता है। यहां मैंने एक सॉलिड प्लेट के ऊपर एक स्टील या किसी एक आयरन पॉट को लेके बनाकर बताया है। उसमें मैंने एक फ्लूइड को फिल कर दिया है। अब यहां से मैंने एक हीट सोर्स अप्लाई करके हीट को ट्रांसफर सॉलिड बॉडी टू फ्लूइड किया है। तो चलिए, सबसे पहले जब हीट सोर्स यहाँ अप्लाई होगा तो हीट सोर्स कंडक्शन के थ्रू होते हुए इस सॉलिड बॉडी के इंटरनल सरफेस पे आएगा, और इस इंटरनल सरफेस पर आने के बाद सबसे पहले जो फ्लूइड की लेयर इसके बॉटम सरफेस पे टच होगी उस लेयर में हीट का ट्रांसफर होगा। यानी कि ये जो बॉटम के सबसे पहले मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हीट सबसे पहले मिलेगी। चलिए, अब जैसे ही ये हीट गेन करेंगे बॉटम सरफेस से, तो ये अपनी डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से, मतलब
जब किसी फ्लूइड में हीट का इनपुट होता है तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब कोल्ड फ्लूइड की डेंसिटी हॉट फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होती है। दैट मीन्स जो अपर मॉलिक्यूल्स हैं इस फ्लूइड के, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो डाउन साइड है, जो हीट के पास है, उनकी डेंसिटी कम होगी। तो इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की साइड रैंडमली मोशन करने लग जाएंगे, ठीक है। और ये ऊपर जाने से इनके जो स्पेस होगा उसको ये कोल्ड वाले कैप्चर कर लेंगे, तो कोल्ड वाले नीचे आ जाएंगे और हॉट वाले ऊपर चले जाएंगे। और ये सब होता है बायंसी इफेक्ट की वजह से। लेकिन पॉसिबल कैसे? डेंसिटी डिफरेंस। तो आपको ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि नेचुरल कन्वेक्शन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। तो ये आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछा जाता है बहुत बार कि नेचुरल कन्वेक्शन किस फिनोमिना पे डिपेंडेंट है, तो डेंसिटी डिफरेंस। और किस इफेक्ट पे है? तो आप ये भी बोल सकते हैं बायंसी इफेक्ट। अब ये सारे फ्लूइड का मोशन ये तब तक चलेगा जब तक बॉटम लेयर का सरफेस और पूरे फ्लूइड लेयर का सरफेस सेम ना हो जाए, ठीक है। तब तक ये मोशन चलता रहेगा और इस तरीके से हीट का ट्रांसफर बिना हीट सोर्स के कनेक्ट होने के बावजूद हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा समझें तो आपने ये फिनोमिना अपने घरों में रोज होते हुए देखा है। आप सभी के घर में किसी ना किसी स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनता होगा। तो उस खाने के बनने की प्रोसेस की शुरुआत नेचुरल कन्वेक्शन से होती है। मतलब आप किसी भी स्टील के पॉट में पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए, तो गैस के स्टोव से जब हीट एनर्जी उस स्टील के बर्तन को मिलती है, तब वो अपनी एनर्जी फ्लूइड को ट्रांसफर करता है। तो आपने देखा होगा जो वाटर के बबल्स बनते हैं, वो वाटर के बबल्स ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। तो आपने कभी ये तो नहीं सोचा होगा कि इसमें बायंसी इफेक्ट लगता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा देखने में कि वो कैसे पॉसिबल होते हैं। तो आप इसका लाइव एग्जांपल अपने घर की किचन में देख सकते हैं। और इसमें एक बात आप ध्यान से देखिए कि इसमें हीट सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फ्लूइड के, जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं था। कंडक्शन में मीडियम था हीट सोर्स, लेकिन वो डायरेक्टली सॉलिड बॉडी के कनेक्टेड था, तभी तो हीट ट्रांसफर हो पा रही थी। बट यहाँ पर मीडियम क्या है? सॉलिड प्लेट। इस सॉलिड प्लेट के होने से हीट सोर्स और फ्लूइड एक दूसरे से डिस्कनेक्ट है और हीट ट्रांसफर पॉसिबल हो रही है। चलिए अब जानते हैं अगला कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। फोर्स कन्वेक्शन में फ्लूइड को एक्सटर्नल फोर्स से फ्लो किया जाता है, किसी भी सरफेस के अपर साइड या किसी पाइप के इनसाइड और आउटसाइड, किसी भी पंप और फैन की मदद से। तो यहां मैंने आपको एक सॉलिड बॉडी के ऊपर एक फ्लूइड, जो कि हम मान सकते हैं एयर हो या वाटर, आप यहां पर किसी भी फ्लूइड को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने यहां आपको एयर और वाटर के हेल्प से समझाने की कोशिश की है। तो लेट सपोज यहां पर एयर फ्लो हो रही है, ओके। अब उस एयर के फ्लो की स्पीड को हमने फैन की स्पीड से इंक्रीज कर दिया, ओके। और यहाँ पर हीट सोर्स को मैंने अप्लाई किया हुआ था सॉलिड प्लेट के नीचे। अब होगा क्या, जब हम अपने फैन की स्पीड से एयर को और ज्यादा फ्लो करेंगे, तब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑलवेज बना रहेगा, वो भी बहुत अच्छे से। तो जो हीट का ट्रांसफर है वो बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स फोर्स कन्वेक्शन इज ग्रेटर देन नेचुरल कन्वेक्शन वैल्यू। तो फोर्स कन्वेक्शन होता क्या है इसे, जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर से
हमने किसी फ्लूइड के स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तब वहां उस कन्वेक्शन को फोर्स कन्वेक्शन बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल फोर्स कन्वेक्शन का। आप सभी के घरों में सीलिंग फैन तो हो गई होगा, तो उस सीलिंग फैन से जो भी एयर सर्कुलेट होती है वो फोर्स कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होती है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन फैन जब चलता है और रूम के अंदर अवेलेबल एयर को सर्कुलेट किया जाता है, तो होता क्या है कि पहले तो रूम हल्का सा वार्म होगा, लेकिन जैसे ही फैन स्टार्ट होगा तो उस फैन के सर्कुलेशन से पूरे रूम की एयर का टेम्परेचर होमोजेनाइज हो जाएगा, और उस टेम्परेचर के यूनिफॉर्म होने से हुआ क्या, हीट का ट्रांसफर हुआ हॉट टू कोल्ड, और पूरे रूम में एक टेम्परेचर की एयर अवेलेबल हो गई। तो आप वहां समझ भी नहीं पाए कि वो किस फिनोमिना पे बेस्ड था, वो था फोर्स कन्वेक्शन के वे। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके घरों में अवेलेबल है आपकी स्टडी से रिलेटेड। चलिए अब जानते हैं कन्वेक्शन का प्रिंसिपल होता क्या है। तो कंडक्शन का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, जैसे कि फोरियर लॉ होता है, उसी तरीके से कन्वेक्शन में जो प्रिंसिपल यूज होता है उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेज दैट द हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड directly proportional to the cross sectional area of the hot surface. That means या हम समझ लेते हैं heat transfer is directly proportional to the difference of temperature Ts minus T infinite and directly proportional to the cross sectional area of the hot surface. तो यहां मैं आपको बनाकर बताता हूं एक बॉडी, यहां मैंने आपको एक फिगर में बना के दिखाया है, एक सॉलिड प्लेट के ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस फ्लूइड की ये जो अपर लेयर है उसका टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट, और जो सॉलिड सरफेस है उसका सरफेस टेम्परेचर है टीएस, एंड टीएस इज ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट। तब इस केस में जो हीट का ट्रांसफर होगा वो सॉलिड सरफेस से फ्लूइड के अंदर होगा, और इस सॉलिड सरफेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे हमने बोला है ए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग Q is directly proportional to area and temperature difference of the fluid and hot surface। अब जहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करने पर एक कांस्टेंट अपीयर होता है जिसको बोला जाता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, और ये प्रॉपर्टी सिमिलर होती है कंडक्शन के थर्मल कंडक्टिविटी से। वो सॉलिड के केस में थी, ये फ्लूइड के केस में है। तो यहां पर हम समझते हैं अपने टर्म्स को जो यहां यूज हुए। सबसे पहले यूज हुआ है टीएस जो कि है हॉट सरफेस टेम्परेचर, उसके बाद है टी इनफाइनाइट। टी इनफाइनाइट क्या मैंने बताया था, टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड टेम्परेचर, इसके बाद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हॉट सरफेस, Q is the rate of heat transfer, and most important value is H, heat transfer coefficient। तो देखिए अभी हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं अपने फ्लूइड को, और आप यहाँ पे कुछ बातों को समझिए जिनको मैं आपको बताता हूं। हमने कंडक्शन के केस में देखा था कि हमको किन चीज की जरूरत थी, एक हीट सोर्स था जो सॉलिड बॉडी के किसी एक सरफेस पे कनेक्टेड था, और उसके दूसरे सरफेस का टेम्परेचर अगर हीट सोर्स के टेम्परेचर से अलग है तो हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था।
तो वहां पर जो हीट ट्रांसफर रेट थी वो सॉलिड बॉडी के ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट थी, थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंडेंट थी और हॉट सरफेस के टेम्परेचर पर थी। लेकिन आप यहाँ कन्वेक्शन में देखिए कि जब एक फ्लूइड की बात होती है तो फ्लूइड में दो फिनोमिना हमने देखे, फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन। अब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर रेट होती है, जो हीट ट्रांसफर की फिनोमिना है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। तो जो H है हमारा, H डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। सबसे पहले बात होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की। डायनेमिक विस्कोसिटी जो किसी भी फ्लूइड में एग्जिस्टेंस करती है, वो प्रॉपर्टी कि उस फ्लूइड को फ्लो होने से कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी पे H डिपेंड होता है। उसके बाद डिपेंड होता है H थर्मल कंडक्टिविटी पर। थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करती है तो हीट ट्रांसफर का फिनोमिना भी वेरी करता है। तो H की वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी पे हो गई। उसके बाद H की वैल्यू डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर भी, कि डेंसिटी किस तरीके से वेरी हो रही है। उसके बाद H की वैल्यू डिपेंडेंट होती है स्पेसिफिक हीट पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H डिपेंड करता है फ्लूइड की वेलोसिटी पर। तो H इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, ज्योमेट्री होती है बॉडी की। तो आप देखिए कि कंडक्शन के कंपैरिजन में कन्वेक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए जानते हैं अगले टॉपिक को। वैसे तो इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करना चाहता था, जिसमें मैं बताऊंगा बाउंड्री लेयर थ्योरी और थर्मल बाउंड्री लेयर थ्योरी, लेकिन इस वीडियो में आपको इस टॉपिक को समझना आसान होगा। तो चलिए देखते हैं नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ मैं आपको एक सॉलिड प्लेट बना के दिखाता हूं। इस सॉलिड प्लेट के ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ओके, और इस फ्लूइड की वेलोसिटी है u इनफाइनाइट। अब इस फ्लूइड के जैसे ही इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आना होगा, तब उस सॉलिड सरफेस के सबसे पास, यानी कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस फ्लूइड का और इस सॉलिड बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी बनेगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वही होगी जो इस सॉलिड सरफेस की होगी। तब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोला जाता है नो स्लिप कंडीशन। यानी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फ्लूइड को फ्लो कर रहे हैं और इस फ्लूइड की वेलोसिटी है u इनफाइनाइट, बट आपकी जो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड प्लेट एट रेस्ट, हम यहां पर लेके चलते हैं कि सॉलिड प्लेट है जो कि एक स्टैटिक पोजीशन पे है, तब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो भी फ्लूइड इस बॉडी के कांटेक्ट में होगा, तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है जीरो वेलोसिटी। यानी कि नो स्लिप कंडीशन से उस वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं कि जो सॉलिड प्लेट की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी उस फ्लूइड की होगी। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि सॉलिड प्लेट एट रेस्ट पर है, तो उस फ्लूइड की वेलोसिटी भी जीरो होगी, ओके। और धीरे धीरे इस वेलोसिटी को इंक्रीज होते हुए एट द टॉप लेयर 99% ऑफ u इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, ओके। और इस फिनोमिना को कैसे होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पूरा बाउंड्री लेयर थ्योरी में। वैसे तो ये टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स सिलेबस में होता है, लेकिन हीट ट्रांसफर के अंदर थर्मल बाउंड्री लेयर को समझने से पहले हमको बाउंड्री लेयर थ्योरी समझनी जरूरी है फ्लूइड की।
तो हम उस फिनोमिना को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अब जिस तरीके से नो स्लिप कंडीशन हुई बाउंड्री लेयर थ्योरी में फ्लूइड के लिए, उसी तरीके से एक फिनोमिना और होता है जो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, वो भी सिमिलर होता है। जैसे नो टेम्परेचर जंप कंडीशन क्या होती है, तो देखिए, आप फिर से एक सॉलिड बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए और इस सॉलिड बॉडी के ऊपर किसी फ्लूइड को फ्लो कर दीजिए। ओके, अब इस फ्लूइड का कुछ टेम्परेचर होगा, मान के चलते हैं इस फ्लूइड का टेम्परेचर है T इनफाइनाइट। ओके, और इस सॉलिड प्लेट का टेम्परेचर है Ts। अब होगा क्या कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आने से इस पूरी लेयर पर, आप तो ये मान के चलिए, पूरी लेयर पर जब फ्लूइड की इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, तो उस लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो वही होगा जो इस सॉलिड सरफेस को पहले से है। तब उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तब उस कंडीशन को बोला जाता है नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। ये सिमिलर होती है नो स्लिप कंडीशन से, यानी कि हायर टेम्परेचर क्या है? सॉलिड सरफेस का। लोअर कौन सा है? फ्लूइड की लेयर का। तो हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा? डाउन टू अपवर्ड साइड। तो टेम्परेचर को डिक्रीज होते 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 ऊपर 0.99 T इनफाइनाइट हो जाएगा। तब यहां जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे कंडीशन लगाई जाती है और उस कंडीशन को बोलते हैं Q at conduction is equal to Q convection। यानी कि नो टेम्परेचर जंप कंडीशन, जब कभी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्लो करता है और नो स्लिप कंडीशन जैसी कोई कंडीशन अप्लाई होती है, तब वहां Q कंडक्शन इक्वल टू Q ऑफ कन्वेक्शन इक्वल होता है। तब यहां पर Q कंडक्शन कैसे होगा? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड dt over dy at y इक्वल टू 0। यहां पर आप एक्सेस को मान के चलिए, जो फ्लूइड की फ्लो डायरेक्शन है वो x है और हीट डायरेक्शन है y। तब माइनस का kf dt over dy at y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू h ts माइनस t इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि हीट ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? सॉलिड सरफेस से फ्लूइड। तब ये जो h है उसकी वैल्यू कैसे होगी? माइनस ऑफ kf dt over dy at y इक्वल टू 0 डिवाइड ts माइनस t इनफाइनाइट। तब इन फॉर्मूले से आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री केल्विन। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कैसे करेंगे? आप इस फॉर्मूले को यूज तब करेंगे जब आपको एक टेम्परेचर प्रोफाइल दी हो, यानी कि टू गिवन अ टेम्परेचर प्रोफाइल और डिस्ट्रीब्यूशन, तब उस केस में आप H को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े इजीली। आपको उस टेम्परेचर प्रोफाइल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और y को इक्वल टू 0 करके पुट करके उसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू रख दीजिए और Ts माइनस टी इनफाइनाइट, तो आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में सबसे पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट पर आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। वो क्वेश्चन 2017 में गेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप उस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना कि कन्वेक्शन कितने तरीके का होता है? नेचुरल,
और फोर्स कन्वेक्शन। उसके बाद कन्वेक्शन का प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को जाना। उस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग Q था HA TS - T इनफाइनाइट। और थर्ड हमने जाना H की डिपेंडेंसी, H की डिपेंडेंसी किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स पे है। और एट द लास्ट हमने H को कैलकुलेट कैसे करना है उसको जाना। तो चलिए अब इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थ्योरी। उस कॉन्सेप्ट से हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से फ्लो वेरी करता है और H की वैल्यू डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स पे कैसे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ।